न्यू गाड़ी की जब आप नंबर लगाते हैं तो उसके लिए आपको फाइल सबमिट करनी पड़ती है ऑफिस में आके। ठीक है, वही सबमिट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी आपको। बायोमेट्रिक बाद देन वो फिर इंस्पेक्टर जो है वो उसको फिजिकल इंस्पेक्शन डाल के और हमारे जो उसको है ना वो कर देगा, अप्रूवल दे देगा। सेकंड हैंड गाड़ियाँ जो मैं गाड़ी बेचता हूँ आपको या आप मुझे बेचते हैं मुझे, अगर ये गाड़ी एक साल में 4 बार ट्रांसफर होती है तो उसको 4 बार ही नया नंबर मिलेगा। ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कबाख्तें आएंगी। अच्छा, इंस्पेक्शन लिए गाड़ी जाती है ना इंस्पेक्टर के पास, उसके पास अभी कोई ऐसा तरीका नहीं हुआ कि वो चेसिस नंबर डाल के इस गाड़ी का नंबर ढूंढ सके। जो गाड़ी ट्रांसफर करवाने के जब लोग आते हैं ना तो उन्हें फिजिकल के नाम पर जो है ना उनको बुलाया जाता है गाड़ी की फिजिकल चेकिंग। वो जो तस्वीरें से तरह अपलोड नहीं होती, उनको जब ये कंप्लेंट करे फिर उसके बाद फिर इसका नया नंबर आता है। ये भी पता चला कि अभी तक इनके एसओपीज भी नहीं बने कि इंस्पेक्टर ने क्या काम करना है, डीओ ने क्या करना है और एमआरए ने क्या करना है। अभी तक नहीं, वो अभी तक जो पुराना सिस्टम इन्होंने किया ना उसी सिस्टम तक इंस्पेक्टर पोस्ट कर रहा है। वो उन्होंने कहा जब तक नए एसओपीज नहीं बनते, नए एसओपीज नहीं ना बने तब तक आपने पुराने सिस्टम की तैयारी चलना है। वो अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज अहमद जिंद्रान। फिर 1 सितंबर 2025 से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट सूबे में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के वाले से एक नया सिस्टम लेकर आया है, जिसके तहत अब कोई भी शहरी घर बैठे अपनी गाड़ी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, किसी दूसरे को भेज सकता है और दूसरा शख्स भी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आए बगैर ना ही उसकी गाड़ी आएगी, ना ही उसकी गाड़ी के कागजात आएंगे, फाइल आएगी और गाड़ी उसके नाम रजिस्टर्ड हो जाएगी। ये सिस्टम क्या है और कैसे काम करेगा और इसमें क्या कबाहतें सामने आ रही हैं, इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मियां तनवीर सरवर, जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के हवाले से एक्सपर्ट समझे जाते हैं और मुख्तलिफ जो मीडिया चैनल्स हैं और मुख्तलिफ अखबारात में ये काम कर चुके हैं एज ए जर्नलिस्ट, और इनकी जो बीट रही है, जो जुरिस्डिक्शन रही है, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट रही है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मियां साहब, ये बताएं कि ये जो नया सिस्टम आया है इसके तहत अब गाड़ी जो है वो कैसे रजिस्टर्ड होगी और कैसे जो है वो ट्रांसफर होगी? जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का जो तरीकाकार है वो तो उन्होंने चेंज नहीं किया। उसके लिए आपको प्रॉपर न्यू गाड़ी की जब आप नंबर लगाते हैं तो उसके लिए आपको फाइल सबमिट करनी पड़ती है ऑफिस में आके। ठीक है, वही सबमिट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी आपको। बायोमेट्रिक बाद देन वो फिर इंस्पेक्टर जो है वो उसको फिजिकल इंस्पेक्शन डाल के और हमारे जो उसको है ना वो कर देगा, अप्रूवल दे देगा और गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब जो मसला आ रहा है वो आ रहा है गाड़ी की ट्रांसफर में। जो सेकंड हैंड गाड़ियां जो मैं गाड़ी बेचता हूँ आपको या आप बेचते हैं मुझे, हाँ जी, वो गाड़ी अब जो है वो कैसे होगी दूसरे के नाम पे? वो अब इन्होंने जो नया सिलसिला शुरू किया, अब इन्होंने कहा कि जो भी गाड़ी आप ट्रांसफर करते हैं ना, जो उसको जो पुराना नंबर है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हर बार उसको ट्रांसफर वो नंबर जो है वो बेचने वाले के पास ही रह जाएगा। नहीं, वो जो उसने कोई वेंटिलेटर नंबर लिया होगा ना वो सिर्फ नंबर उसके पास रहेगा, वरना हर बार उस गाड़ी का जो नंबर है ना वो चेंज हो जाएगा, वो तब्दील हो जाएगा। और एक गाड़ी आपने बेची है, मैंने आपसे गाड़ी खरीदी है, तो जो नंबर है मुझे तो नया मिल गया, अब मुझे नया नंबर मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपके पास जो पुराना नंबर है वो आपके पास ही रहेगा? वो मेरे पास रहेगा 1 साल तक, मैं उसको मेरे पास वो नंबर मौजूद रहेगा। अगर मैंने कोई और गाड़ी लेता हूँ तो अगर मैं उसमें वो नंबर रजिस्टर लेना चाहता हूँ तो फिर वो नंबर, लेकिन वो नंबर वैनिटी नंबर होना चाहिए वो वाला। ठीक है, फिर उसको अगर वैनिटी नहीं है तो फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर वो नंबर खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर ये गाड़ी 1 साल में 4 बार ट्रांसफर होती है तो उसको 4 बार ही नया नंबर मिलेगा। ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कबाख्तें आएंगी। अच्छा, ठीक, वो इसमें ये आएगी कि अभी जो हाल ही में जो सिलसिला चल रहा है ना, ये थे गाड़ी का, उन्होंने कहा कि गाड़ी का चेसिस नंबर होगा ना वही गाड़ी का नंबर होगा। अच्छा, जो चेसिस नंबर है ना, अभी आप अगर बायोमेट्रिक करवाने के लिए जाते हैं ना तो गाड़ी का नंबर आप रिक्वायर नहीं करेगा, वो आप फिर एप्लीकेशन आईडी और गाड़ी का चेसिस नंबर रिक्वायर करेगा। ठीक है, वो उसकी बायोमेट्रिक होगी जी। अच्छा। लेकिन बायोमेट्रिक होने के बाद ये होता था बायोमेट्रिक में कि आप गाड़ी का नंबर फीड करते थे, हाँ जी, और सामने वो बंदे का और एप्लीकेशन आईडी फीड करते थे तो आपका आ जाता था कि बायोमेट्रिक करें। ठीक है, अब गाड़ी का चेसिस नंबर डालेंगे और गाड़ी का एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, वो आपका बायोमेट्रिक ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जब इंस्पेक्शन लिए गाड़ी जाती है ना इंस्पेक्टर के पास, उसके पास अभी कोई ऐसा तरीका नहीं हुआ कि वो चेसिस नंबर डाल के इस गाड़ी का नंबर ढूंढ सके। अच्छा, यानी कि आपने गाड़ी मुझे बेची, मैंने खरीदी तो उसको नया नंबर लग गया, लेकिन अब वो कौन सा नंबर लगा किसी को नहीं पता चल रहा। अभी किसी को पता नहीं चल रहा, कुछ पे उस पे काम हो रहा है, लेकिन नहीं, जो आप गाड़ी को सकेंगे जिसके इंस्पेक्शन डाल दो गाड़ी को, वहां जाके आपको फिर भी नंबर ही गाड़ी को बताना पड़ेगा जाके। ठीक है, जो गाड़ी को अपने बायोमेट्रिक देनी है वो चेसिस नंबर के अगेंस्ट देनी है। ठीक है, ठीक है, अब जब बायोमेट्रिक जाके आप आगे रखेंगे, उसके जो मुतलका इंस्पेक्टर है जी, ये मैंने बायोमेट्रिक मुकम्मल कर लिया। ठीक है, जो इसकी जो मेरी गाड़ी का इंस्पेक्शन डालते हैं, ठीक है ना, वो इंस्पेक्टर फिर भी आपसे ये पूछने पर मजबूर होगा कि जी आपकी गाड़ी का नंबर क्या था
उसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो उस चेसिस नंबर से डाल के चेक कर सके कि आपका गाड़ी का नंबर कौन था। मियां साहब, अब इसमें जो सिस्टम आया है उसके तहत तो ये है कि बंदा ने तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आना ही नहीं, एक्साइज के दफ्तर तो उसने आना ही नहीं है। एक गाड़ी आपने बेची, मैंने खरीदी, अब दोनों का डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्पेक्टर के पास पहुंच गया, उसने ऑटोमेटिकली उस पर अप्रूवल डालनी है और बगैर उसने मेरी गाड़ी देखे, बगैर उसने फाइल देखे गाड़ी पे अप्रूवल डालनी है, उस जो हमने किया प्रोसेस उस पर, और आगे उसने फेज पे भेज देनी है एमआरए को, एमआरए में उससे अप्रूवल देनी है और गाड़ी मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगी। अब आप जो कह रहे हैं कि ये जो बंदा है जो उसने फैच करना है, तो वो इंस्पेक्टर कैसे फैच करेगा कि उसके आ गया डाटा? इंस्पेक्टर के पास डाटा कैसे पहुंचेगा, क्योंकि बंदे ने तो आना नहीं है। इंस्पेक्टर पास डाटा है ना, वो ऑनलाइन आएगा उसके पास, जो उसने अपने कंप्यूटर में फीड किया, इंस्पेक्टर के पास डाटा आ गया, ठीक है ना। जो डाटा है वो ऑनलाइन वो चेक करेगा, गाड़ी का जो इंजन नंबर है, जो चेसिस नंबर है, जो गाड़ी का नंबर ये सेम है, ठीक है। अगर उस इंस्पेक्टर को लगा कि इसका जो चेसिस नंबर है वो अगर पढ़ा नहीं जा रहा, कि मसला आ रहा है, वो उस पे ऑब्जेक्शन लगा के उसको डिस्प्रूव कर देगा कि ये गाड़ी मैं आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तस्वीर उसने सही अपलोड नहीं आपने। अब मैं नाज़रीन बताता चलूं आपको कि अब जो है सिस्टम नया आया, उसके तहत जो खरीदार है उसने या बेचने वाले ने उसने गाड़ी की 3 तस्वीरें अपलोड करनी है, एक फ्रंट की, एक बैक की जहाँ पे नंबर लगेगा, गाड़ी का नंबर प्लेट होगी, और एक चेसिस नंबर की। ये 3 तस्वीरें उसने अपलोड करनी है। यही डाटा फिर वो तनवीर साहब बता रहे हैं कि वो इंस्पेक्टर के पास पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा? वो इंस्पेक्टर को भी डिस्प्रूव कर देगा, ठीक है। फिर वो नए सिरे से उसकी नई पिक्चर है, वो जो मुतलका डिस्प्रूव करने के बाद वो जो गाड़ी है वो किसी डीओ के फेस पे या एमडीसी उसके फेस पे चली जाएगी गाड़ी। फिर उसको नई पिक्चर जो वेरीफाई हो सके, जो पढ़ी जा सके, जो कंफर्टेबल हो तस्वीरें, वो फिर उसको देनी पड़ेगी, विजुअलाइज हो सके, जो देखी जा सके। इसके लिए वो मालिक से रब्ता करेंगे, वो मालिक से नहीं रब्ता करेंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो मालिक से रब्ता करें। नहीं तो फिर वो कैसे तस्वीर चेसिस नंबर कहां से लेंगे? वो चेसिस नंबर फिर वो मालिक को खुद ही आना पड़ता है। वो मालिक खुद ही आएगा दफ्तर में आके, जी जब उसकी गाड़ी मालिक के कंप्यूटर पे अपलोड नहीं होगी, वो मालिक हफ्ते बाद 20 दिन हो गए कि मैंने ये चढ़ाया हुआ है, उसे फिर भी गाड़ी जो मेरे नाम पे ऑफिस आना पड़ेगा, ठीक है जी। ये जो पिक्चर है ये अपलोड सही नहीं हुई, आप इसको दोबारा वो कैसे आगे कैसे ट्रेस करेगा, क्योंकि पिछला नंबर तो खत्म हो गया, वो कौन से नंबर से? ये अपना सिर्फ चेसिस नंबर बताएगा। नहीं, अभी सिर्फ जो गाड़ी का वो जब उसका चालान निकलता है ना, तब तक वो नंबर उसका स्टैंड करता है, सिर्फ खाली चालान पे वो नंबर आगे कैंसिल नहीं होता। इसका जब पहले जब वो चालान पेड करता है, चालान पेड कर इंस्पेक्टर उसको अप्रूवल करता है, अप्रूवल के बाद जब उसको पोस्ट कर देता है मुकम्मल, ईटीओ मुकम्मल कर देता है, उसके बाद फिर वो जो गाड़ी का नंबर वो खत्म होता है, ठीक है। जब तक वो इंस्पेक्टर और क्वालिटी के फेस पे वो उनको अप्रूवल कंप्लीट नहीं उसकी करते, उसका नंबर स्टैंड करता है। इसके बाद कहाँ पे आई है जो लोग, एक तो आपने बता दिया कि डिसअप्रूव हो जाएगी अगर वो चेसिस नंबर सही नहीं आया, नजर नहीं आ रहा। सर दस आजकल इन लोगों को क्या उसमें आ रहा है, ये टेंशन आ रही है, ये मसला आ रहा है, क्या मसाइल है आजकल जो उनका मसले मसाइल ना काफी ज्यादा आ रहे हैं, एक से ज्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक गाड़ी का जो नया नंबर था वो अपलोड नहीं हो रहा था। अच्छा, नया नंबर एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि मैंने गाड़ी ली तो क्या कौन सा नंबर लगा ये पता ही नहीं चलता। वो अभी अपलोड हो रहा है, कोई 4 घंटे के बाद, कोई 8 घंटे के बाद, कोई 10 घंटे के बाद, कोई दूसरे दिन, कोई तीसरे दिन अपलोड है। उसके बाद फिर वो जो बायोमेट्रिक है, जिनकी एडवांस बायोमेट्रिक हो रही है, हुई है जिन लोगों की, उनकी बायोमेट्रिक वो जो अपलोड नहीं हो रही है, वो अभी सिस्टम अपलोड उसको नहीं कर रहा, ठीक है ना। एक ये मसला आ रहा है। इसकी जो गाड़ी ट्रांसफर करवाने के जब लोग आते हैं ना, तो उन्हें फिजिकल के नाम पर जो है ना उनको बुलाया जाता है, गाड़ी की फिजिकल चेकिंग, वो जो तस्वीरें से तरह अपलोड नहीं होती है, उनको जब ये कंप्लेंट करे फिर उसके बाद फिर इसका नया नंबर आता है। ये पिछले कुछ दिनों से ना ये अभी मुख्तलिफ मसाइल ना सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो एक मसला आ रहा है गाड़ी का, वो ये भी आ रहा है कि गाड़ी में जो टोकन टैक्स है ना, वो ये अभी आप गाड़ी ना अपने 2018 में ना, सॉरी 2021 में गाड़ियों इनका एक्साइज का जो सिस्टम था ना, इनका ये था रिवैम्पिंग हुई थी, ठीक है ना। रिवैम्पिंग हुई तो, और इनके जो गाड़ी को डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट जो स्कैन करने का जो सिलसिला है ना, वो इनका खराब हो गया था। इनके पास हजारों फाइलें थी, इन्होंने फाइलें जो ना वो मालकान को वापस कर दी, ठीक है, मालकान को वापस कर दिया। वो फिर जो ना वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जब तक स्कैन होना वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। वो उसका इससे क्या ताल्लुक है? वो नहीं होती, ठीक है। वो फिर जब जाता है ना इनके पास, वो गाड़ी अगर मतलब ट्रांसफर कराने के लिए जाता है, तो वो आगे दिखाते हैं आपकी गाड़ी स्कैनिंग, पहले इसको स्कैन कराएं फिर ये ट्रांसफर होगी। अच्छा, वो पहले स्कैन कराएं। वो जो 2021 में स्कैन नहीं हो सकी, वो जब भी आएगा तो वो कहेंगे पहले स्कैन करवाएं। जब स्कैन करने के लिए फाइल के तहत फाइल स्कैन होती है, तो फिर जो उसने अगले 2 या 3 साल के गाड़ी को टोकन लगवाए होते हैं, वो रिवर्स खुद ब खुद हो जाते हैं। अच्छा, वो कंप्यूटर में उड़ जाते हैं, वो कंप्यूटर में टोकन उड़ जाते हैं। अच्छा, तो फिर वो एक नए सिरे से वो बेचारा वो फिर वो नए सिरे से फिर वो जाएगा जी, वो जी
कंप्यूटर वाले के पास जाएगा, कंप्यूटर वाला उसके लिए मेंटस जनरेट करेंगे, मेंटस जनरेट करने के बाद ये फिर आगे पीआईटीबी को फॉरवर्ड करेंगे। पीआईटीबी जो बड़ा मसला बन गया। हाँ जी, ये इनके लिए मतलब फिर अभी तक मैं आपको नंबर बता सकता हूँ, मेरे पास मौजूद है कि जो नंबर महीने से ज़्यादा हो गए और वो आगे तक उनका कुछ भी नहीं हुआ। मालकान ने जो बायोमेट्रिक जिस दिन ट्रांसफर करवानी है, जो बंदा कहता है या मैंने जल्दी ट्रांसफर करवानी है, उसका अगर वो नहीं आ रहा टोकन टाइप, उसने नए सिरे से 17,000 के टोकन नए सिरे से पेड किए हैं, 4-4 साल के, 3-3 साल के। अच्छा, ये बताएं कि एक ये भी पता चला कि अभी तक इनके कोई एसओपीज भी नहीं बने कि इंस्पेक्टर ने क्या काम करना है, डीओ ने क्या करना है और एमआरए ने क्या करना है। अभी तक नहीं, वो अभी तक जो पुराना सिस्टम इन्होंने किया ना, उसी सिस्टम तक इंस्पेक्टर पोस्ट कर रहा है। वो उन्होंने कहा जब तक नए एसओपीज नहीं बनते, नए एसओपीज नहीं ना बने, तब तक आपने पुराने सिस्टम की तैयारी चलना है। वो सिस्टम नया आ गया तो एसओपीज तो पुराने कैसे हो सकते हैं? लेकिन उन्होंने सारी लायबिलिटी इंस्पेक्टर और एमआरए पे जा पड़ेगी। ये इस महकमे का यही एरिया है कि इसमें कभी भी कोई चीज़ टाइम पे लॉन्च की पहले प्रोग्रामिंग नहीं होती। यहाँ पे कुछ लोगों का बाम इजारादारी बनी हुई है, वही जो है ना अफसरान वाला जो नया आता है, डीएमपी से जो नया अफसरान आता है उसको गाइड करते हैं। वो नया सिस्टम हमने ये किया ऐसे किया, हम उसको लॉन्च कर देते हैं। उसकी वजह को बातें होती हैं, वो फिर आके ऑलरेडी इनका 1007 गाड़ियों वाला स्कैंडल चल रहा है। हाँ, ऑलरेडी इनका जो 1007 गाड़ियों वाला जो नैब में भी स्कैंडल का चल रहा है, ठीक है ना, वो इनको आए दिन बुला रहे होते हैं। इनका कसूर ही नहीं बनता महकमे वाले को। क्यों? उनके सिस्टम में सिर्फ सिस्टम वो बैकएंड पे वो देख ही नहीं सकते कि उनके पास सिस्टम नहीं है कि बैकअप पे गाड़ी पे क्या है। उन्होंने इसको अथॉरिटी से छीन लिया। जी 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 मियां साहब की बातें बहुत हैं, इनसे एक सेशन और रखेंगे इंशाल्लाह हम। तो आपने मियां साहब की बातें सुनी, इससे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें उन्होंने बयान की हैं। और सबसे बड़ी ये है कि जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे मामला आपने जो हैं वो कंप्यूटर को दे रहे हैं, खासतौर पर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को दे रहे हैं, जहाँ पे इनके लोगों के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं और उनके लोगों को नैब में इंक्वायरियाँ भुगतना पड़ती हैं और बहुत से दीगर जो है इदारे उनकी ये गिरफ्त में आ जाते हैं, हालांकि इन्होंने बेचारों ने कुछ भी नहीं किया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।